हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत जो है यह अरस्तु ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है 7 मई को। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। विश्व मच्छर दिवस 7 मई को मनाया जाता है। नदियों का देवता किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो नदियों का देवता कहा जाता है गंगा नदी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति द्वारा होता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। सही जवाब क्या होगा? तो लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति के द्वारा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की अधिकृत समिति के द्वारा लोकसभा का चुनाव होता है। नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी हर्बर्ट हेनरी ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किसी दवाइयों का अस्तित्व कब से पता चला था? राइट आंसर क्या होगा? तो किसी दवाइयों का अस्तित्व का जो पता है यह 6वीं शताब्दी से चला था। राइट आंसर ऑप्शन ए। पेट्रोलियम किससे बनता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पेट्रोलियम किससे बनता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, तेल और गैस के मिश्रण से पेट्रोलियम बनता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एटम बम का पहला परीक्षण कब किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो एटम बम का जो पहला परीक्षण किया गया था वह सन 1945 में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो पेट्रोलियम का जो प्रमुख घटक होता है वह आपका कार्बन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा। सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सभी जीवों का समान अधिकार का जो सिद्धांत है यह डार्विन ने दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो इंडियन ओशन का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह मेडागास्कर द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वह राकेश शर्मा थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति थे वह एडमंड हिलेरी थे। एडमंड हिलेरी सन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। पैठ क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पैठ जो है यह उपभोक्ता की खपत की आदत होती है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। पैठ उपभोक्ता की खपत की आदत है। संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करता था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा की अध्यक्षता जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा की अध्यक्षता। गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक का लेखक कौन है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक का लेखक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी हैं गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक के लेखक। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वर्ण मंदिर जो है यह आपका पंजाब के अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर। कोहिनूर हीरा किसके पास था? सही जवाब क्या होगा? तो कोहिनूर हीरा जो है यह महाराजा रणजीत सिंह के पास था। राइट आंसर ऑप्शन डी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ा मेला है वह आपका कुंभ मेला है। सही जवाब ऑप्शन ए।
बंगाल की खाड़ी का नाम किससे लिया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो बंगाल की खाड़ी का नाम किससे लिया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगाल के राजा से लिया गया है बंगाल की खाड़ी का नाम। जय हिंद का उद्घोषक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जय हिंद का जो उद्घोषक थे वह सुभाष चंद्र बोस थे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जय हिंद का उद्घोषक सुभाष चंद्र बोस थे। भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। संसद भवन किसने डिजाइन किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो संसद भवन को डिजाइन किया था एडवर्ड ल्यूटियंस ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। बसंत पंचमी किस देवता की पूजा का दिन है? आपके ऑप्शंस हैं भगवान शिव, भगवान राम, सरस्वती देवी, गणेश जी। राइट आंसर क्या होगा? तो बसंत पंचमी किस देवता की पूजा का दिन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सरस्वती देवी। बसंत पंचमी सरस्वती देवी की पूजा का दिन है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है यह 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है यह महू में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला था। आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक का लेखक कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक के जो लेखक हैं वह BD सावरकर हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो सबसे गहरा महासागर है वह आपका प्रशांत महासागर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है यह पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। डीडीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डीडीटी प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।